सब काम सच्चाई से होता है, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि ईमानदार बनो, क्योंकि वह ईमानदारों का प्रभु है। जो सिधाई से चलते हैं वो उनका प्रभु है, जो सच्चाई पर बने रहते हैं वो उनका प्रभु है। इसलिए प्रभु कहता है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ये वह है, एक रास्ता है जो पिता के पास जाता है, जिसमें सच्चाई सच्चाई है, जिसमें जीवन है, और वो मार्ग आपको अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है। जो सत्य है वो मार्ग उसकी ओर लेकर जाता है, जिसमें जीवन है वो मार्ग उसकी ओर लेकर जाता है, वो मार्ग परमेश्वर की ओर लेकर जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। जब आप सत्य पर चलते हो तो आप ऐसे मार्ग में हो जो परमेश्वर की ओर आपको लेके जा रहा है, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, वो धर्म के काम से और न्याय से प्रीति रखता है। वो न्याय करने वाला प्रभु है, उसको न्याय करना अच्छा लगता है, वो जजमेंट करता है। वो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ करता है, वो पानी को पानी और दूध को दूध करने वाला प्रभु है। वो सच्चा प्रभु है, उसको ये करना अच्छा लगता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है, परमेश्वर की करुणा के कारण, उसकी दया के कारण पृथ्वी भरपूर है। पृथ्वी में जीवन है, पृथ्वी पर हरियाली है, पृथ्वी पर जल है। ये इसलिए है क्योंकि यहोवा की करुणा इस पृथ्वी पर है, परमेश्वर की करुणा इस पृथ्वी पर है। अगर उसकी करुणा इस पर ना हो तो ये पृथ्वी नाश हो जाएगी, सूख जाएगी, यहाँ पर जीवन खत्म हो जाएगा, यहाँ पर जल खत्म हो जाएगा, हरियाली खत्म हो जाएगी, यहाँ पर जो आप देख रहे हो सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर परमेश्वर की करुणा इस पर ना रही तो। इसलिए परमेश्वर की करुणा के द्वारा ये पृथ्वी हवा में लटकी हुई है, हवा में लटकी हुई है, और आप एक ऐसी पृथ्वी पर जीवन जीते हैं जिस पर परमेश्वर की करुणा है। अगर क्या हो, उसकी करुणा अगर हट जाए तो, उसकी करुणा हट जाए तो पृथ्वी नाश हो जाएगी, क्षण भर में नाश हो जाएगी। लेकिन कौन उसे बनाएगा, कौन उसे चलाएगा? अगर उसे चलाने वाला ही उसे छोड़ दे तो वो कैसे चल पाएगी? वो तो नाश हो जाएगी। और याद रखो, ये पृथ्वी घूम रही है, अपने स्थान पर घूमती है, भले आप महसूस नहीं कर पाते लेकिन वो घूमती है, वो घूम रही है, एक घूम रही है एक चीज, और उस पर जीवन है और सब कुछ चल रहा है। क्या होगा वो घूमने घूमने से एकदम से रुक जाए, कोई चीज एकदम से घूमती है और रुक जाए तो जितनी चीजें हैं सब टूट कर गिर जाएगी, जितनी चीजें उस पर टिकी हुई है सब टूट कर भूमि पर गिर जाएगी। जितनी इमारतें आप देख रहे हैं, जो भी चीज देख रहे हो, और जल में जो जल है, जो समुद्र है, उनमें ऐसी लहरें उठेंगी कि उनका पानी सूखी भूमि में चले जाएगा और तहस नहस हो जाएगा। अगर वो रुक गई तो अपनी अपनी दिशा से वो रुक गई ना, तो तुरंत पृथ्वी का अंत हो जाएगा, तुरंत जीवन नष्ट हो जाएगा। अब तक ऐसा विनाश नहीं हुआ, वैसा विनाश हो जाएगा। वैसे अगर घूमती हुई चीज अगर रुकती है तो उसके ऊपर जो चीजें वो गिर जाएगी, वो नहीं टिक सकती। और आप ऐसी पृथ्वी पर रह रही है जो कभी भी नाश हो सकती है। इसलिए घमंड मत करो, इस पृथ्वी पर आप रहते हो ना, उसमें भी स्थिरता नहीं है। अगर उस पर से परमेश्वर की करुणा हट गई तो उस पर नाश हो जाएगा। परमेश्वर की करुणा के कारण वो चल रही है, परमेश्वर की दृष्टि के कारण वो चल रही है। प्रेज द लॉर्ड। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और सारे उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। हालेलुया। जो आकाश में आप देख रहे हैं, बड़े बड़े ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, शनि, जितने भी आप ग्रह देख रहे हैं, आकाश गंगा में जितने तारे आप देख रहे हैं, जितने नक्षत्र आपको जो कुछ पे दिखाई दे रहा है, सब कुछ उसकी मुंह की श्वास से बने हैं। परमेश्वर की मुंह की श्वास से परमेश्वर ने उसे बोला और वो बन गए। परमेश्वर के द्वारा बोलने से वो बन गए, जिसको आप देख रहे हो, जो हैरत अंगेज है और जितने विशाल है, जो बहुत बड़े हैं। जो आप तारे देख रहे हैं वो भी पृथ्वी से बड़े हैं, वो तारे जो पृथ्वी से आप देख रहे हैं, इसलिए तो दिखाई देते हैं पृथ्वी से, वो बहुत बड़े हैं। और जो सूर्य है वो भी पृथ्वी से बहुत बड़ा है, शायद 110 गुना वो बड़ा है। इसलिए पृथ्वी को प्रकाश देता है और उसके प्रकाश से यहाँ पर दिन होता है। और जब वो पृथ्वी घूमकर दूसरी दिशा में चले जाती है तो रात हो जाती है।
जो कुछ आप देख रहे हो सब कुछ अमेजिंग है देखने में। सूरज लगातार चलता है, लगातार वो जल रहा है। वो आपको पृथ्वी को रोशनी दे रहा है। वो जल रहा है इतनी दूर से, और आप उसके द्वारा उजाले को पा रहे हैं। और पृथ्वी पर दिन हो रहा है और रात हो रहा है। क्यों हो रहा है? पृथ्वी घूमती है अपनी दिशा दिशा में, अपनी अपनी स्थिति में वो घूमती रहती है। इसलिए दिन और रात और मौसम सब कुछ होते रहता है। और जो कुछ आप देख रहे हैं सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। उसके मुंह से उसने बोला और बन गया। वहाँ समुद्र का वहाँ समुद्र का जल ढेर की नाई इकट्ठा करता। वह समुद्र के जल को ढेर की नाई इकट्ठा कर देता। वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। जो गहरे सागर है, जिनकी गहराई कोई नाप नहीं सकता, वो उसको क्या करता है? अपने भंडार में रखता है। अपने भंडार में रखता है वो। सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा से डरे। सारी पृथ्वी के लोग को प्रभु कहता है कि अपने परमेश्वर से डरे, क्योंकि वो विराट परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है। उससे क्या करे? डरे। जगत में सब निवासी उसका भय का है। जितने लोग इस जगत में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, सब क्या करे? उसके भय को खाए। उसके भय को खाना अवश्य है, क्योंकि वो विराट है, वो अगम परमेश्वर है। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। इसलिए जब जो कहता है प्रभु वो हो जाता है। उसने 4 दिन से मरे लाजर से कहा कि लाजर बाहर निकल, जीवित हो जा। तो उसमें क्या हुआ? जीवन आ गया, और 4 दिन से मरा हुआ लाजर जीवित हो गया। तब उसने आज्ञा दी, तब वास्तव में वैसा ही हो गया। परमेश्वर जो आज्ञा देता है वो वैसा ही हो जाता है, क्योंकि उसमें सामर्थ है, उसमें जीवन है। दैट इज द पावर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के शब्द में सामर्थ है, उसमें जीवन है। वो बोलता है वो हो जाता है। और प्रभु ने बोला कि पृथ्वी बन जा, तो पृथ्वी बन गई। आकाश बन जा, आकाश तारागण, तो ऐसे सारी चीज बनते गई। प्रभु के बोलने से हो गया, कि वो बोलता है और हो जाता है। इसलिए याद रखो, उसने आपसे भी बोला है कि आप परमेश्वर की संतान हो। तो आप हो क्योंकि उसने बोला है, और उसके बोलने से हो जाता है। लेकिन कब? जब आप अंगीकार करते कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वह मेरे पापों की खातिर मारा गया, उसने क्रूस पर अपना लहू बहा दिया, अपने प्राण दे दिया, ताकि मैं क्या करूँ? अनंत जीवन को पाऊँ। मैं विश्वास करती हूँ और मान लेती हूँ कि वह मेरा प्रभु है, और वह मेरे लिए मारा गया, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित कर दिया। तो तू निश्चय उद्धार को पाएगा। ये बात आपको उद्धार देती है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को क्या किया? एक्सेप्ट किया, उसका आदर किया, उसको ऑनर किया। तो क्या हुआ? तो आप भी उस उस वचन की सामर्थ के द्वारा द्वारा आशीषित हो गए। उस सामर्थ ने आपके जीवन में काम करे, और आप उन चीजों से आजाद हो गए। इसलिए तो कहते हैं कि मैं प्रभु का हूँ। इसका मतलब आप प्रभु के हो। आप प्रभु के हो तो आप पर अंधकार के जगत का कोई अधिकार नहीं। आप उससे छूट चुके, क्योंकि आप प्रभु के हो। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अंगीकार करना और बोलना बहुत जरूरी है। जो आप बोलते हो आप वैसे हो जाते हो। और याद रखो, निगेटिव बातें अपने मुंह से मत बोलो। कई लोग हैं निगेटिव बातें बोलते हैं अपने बच्चों को, लोगों को। ऐसा मत बोलो। आप जैसा बोलोगे वो वैसा होते चले जाएगा, क्योंकि आपके आपके शब्द से वो काम करना स्टार्ट करेगा। अगर परमेश्वर आपके शब्द से काम करता है, जब जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर बोलते हो, तो परमेश्वर आपके शब्दों के द्वारा काम करता है। वैसे ही आप नेगेटिव बातें बोलते हैं तो शैतान आपके शब्द के द्वारा काम करता है आपके जीवन में, कि आप शैतान की बातों को बोल रहे हैं। और शैतान क्या करता है? घात करता है, चोरी करता है, और हत्या करता है। ये शैतान के काम है। अगर आप शैतान के काम को बोल रहे हैं तो शैतान आपको सामर्थ देगा उस काम को करने के लिए, कि कर इस काम को पूरा, और वो उसके द्वारा होने लगेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को उठाकर बोलते हैं तो आप छुटकारे को देखेंगे। कई लोग हैं वो ऐसे नेगेटिव बोलते हैं कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हो पाऊंगी। उससे कैसे विश्वास आ गया कि वो ठीक नहीं हो पाएगी? कि शैतान ने उसको बोला कि तो कभी ठीक नहीं हो पाएगी, और उसने क्या किया? उस बात का विश्वास, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो उसने उस बात का विश्वास कर लिया, तो उसने शैतान के काम को क्या कर दिया? अपने जीवन में अधिकार दे दिया कि हाँ ऐसा ही हो। तो अब शैतान को अवसर मिल गया, और शैतान उस नेगेटिव चीज को लेकर उसके जीवन में काम करना स्टार्ट कर देता है। और वो ठीक हो सकती थी, लेकिन उसने विश्वास खो दिया और शैतान को अवसर दे दिया।
लेकिन आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, इसके वचन में जीवन जीवन है, तो आप परमेश्वर के वचन को उठाए और उससे बोले और अंगीकार करें। इसलिए प्रभु कहता है कि अंगीकार कर। आप अंगीकार करेंगे कि मैं परमेश्वर का हूँ, मुझ पर शैतान का कोई अधिकार नहीं, मुझ पर बीमारी का, शराब का, जादू टोने का कोई अधिकार नहीं, तो आप पर नहीं होगा। क्योंकि आपने क्या किया, अंगीकार कर लिया, ऐसा ऐसा मान लिया, ऐसा विश्वास कर लिया और परमेश्वर के वचन को ऑनर दिया और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने दिया। तो आप, भले आप पर जादू टोना है, भले आप प्रॉब्लम है, लेकिन आप छूट जाओगे, आप आजाद हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में आजादी है, छुटकारा है और सामर्थ है, जो सब कुछ बना सकता है, जो सब कुछ कर सकता है। आप उस वचन पर विश्वास करते हैं तो वो आपके जीवन को बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। और आपका जीवन बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये बिलीव के साथ होता है, इसलिए परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। जब उस सामर्थ को आप अंगीकार करोगे और उसे अपना प्रभु मानोगे, तो वही सामर्थ आपको छुटकारा देगी, वही सामर्थ आपके जीवन में डिलीवरेंस को लेकर आएगी, छुटकारे को लेकर आएगी, उन्नति को लेकर आएगी, आशीषों को लेकर आएगी, खुशियों को लेकर आएगी। इसलिए प्रभु कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि सुख सर्वदा प्रभु के चरणों में बना रहता है। तो आप अपने आप को कन्विंस करें कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, यीशु में सदा आनंदित रहो, तो वो आनंद आपके अंदर आने लगेगा, वो आनंद आपके अंदर बना रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर को अवसर दे रहे हैं, उसके वचन को ऑनर दे रहे हैं। लेकिन आप परमेश्वर को छोड़ शैतान के नकारात्मक वचन को बोलने लगोगे, तो शैतान को अवसर मिलेगा और वो आपके जीवन में आएगा और वो आपके जीवन में काम करेगा। तो आपको लगेगा कि मैं दुआ कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी क्यों नहीं मैं छूट रही, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आपने कहीं अब भी कहीं शैतान को अवसर दे रखा है कि वो आपके जीवन में आ रहा है, वो काम कर रहा है और आपको नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहा है। वो आपके नकारात्मक शब्दों से आ रहा है, वो आपके नकारात्मक वचनों से आ रहा है, वो इसके द्वारा आपके जीवन में आ रहा है और काम कर रहा है। इसलिए निगेटिव बातें बोलना बंद करें। अगर आप विश्वासी है, आप पर ऊपर विश्वास रखते हैं, तो कभी अपने मुंह से निगेटिव शब्द को ना बोले। आपके निगेटिव शब्द को शैतान सुनता है और ये उसके लिए इनविटेशन होता है कि वो आपके जीवन में काम करे। तो ताक में रहता है कि कब किसे फाड़े, कब किसके जीवन को बर्बाद कर दे, कब किसके जीवन में प्रॉब्लम को लेकर आए। क्योंकि शैतान के सताए हुए लोग हैं, वो समझते नहीं कि कैसे होता है। उन्होंने अपने मुंह पर शैतान को कब्जा दिया है, तो वो कहता है कि जीवन और मृत्यु तेरे वश में है। जीवन मतलब प्रभु, मृत्यु मतलब शैतान। जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे पास है। आप किसे अवसर देते हैं, आप किसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। आप जिसको इंपॉर्टेंट देंगे वही आपके जीवन में नियंत्रण लेगा। चाहे जीवन चाहे मृत्यु, दोनों आपके जीव में है, दोनों आपके वश में है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किसको अवसर देते हैं, आप कहाँ हो, किधर हो आप। या तो आपने शैतान को अपने मुंह में बिठा रखा है या प्रभु को। जीवन और मृत्यु तेरे हाथ में है, चुन ले जिसे चुनना है। प्रभु ने आपको स्वतंत्र रख छोड़ा है, कि प्रभु स्वतंत्र है। इसलिए समझो वचन की सामर्थ को। अगर आप प्रॉब्लम में हो तो भी प्रभु के वचन आपको छुड़ाएगा। इसलिए वचन कहता है कि चाहे मैं अंधकार की घोर तराई से होकर तक चलूं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि वहां भी परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आप अंधकार की घोर तराइयों में हो तो भी आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हो और तो भी नहीं डरते हो, तो परमेश्वर का वचन आपको वहां से भी आजादी को लेकर आएगा, वहां से भी आपके छुटकारे को लेकर आएगा और आप आजाद हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में आजादी है। क्या हुआ, यीशु एक ऐसे अपराध में फंसा जो जेल में था, और उसने अपराध किया भी नहीं था परंतु उसकी सजा पा रहा था, तो वो जेल में था। लेकिन उसने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया कि क्या प्रभु मैं तो तेरा एक सच्चा सेवक हूँ, एक भक्त हूँ, मैं तेरे तेरे नाम की जय जयकार करता हूँ, तेरा भय खाता हूँ, पर तू देख मेरे साथ क्या हुआ। मैंने तो ये अपराध किया भी नहीं, पर तो फिर भी मुझे बंदी गृह में डाल दिया गया। उसने ऐसा नहीं किया, उसने दोष नहीं लगाया प्रभु पर तो ईमानदार बना रहा, क्योंकि उसको अपने परमेश्वर पर भरोसा था, उसको विश्वास था कि वो प्रभु उसे निकालेगा। और वो क्या किया, वो अंधकार की घोर तराइयों में था, उसको उम्र कैद हो गई थी, वो नहीं निकल सकता था वहां से, उसकी सजा खतरनाक थी। परंतु क्या हुआ, परमेश्वर के साथ था, उस पर दया हुई और वो अपने विश्वास के द्वारा निकल गया और वो मिस्र देश का मंत्री बना। सोचो, वो परमेश्वर के लिए अच्छा सोचता होगा कि मेरा प्रभु है मेरे साथ, वो मुझे निकाल लेगा, वो मुझे छुड़ा लेगा। वो कहता होगा अपने मन में कि मैं अंधकार की घोर तराई में सिर्फ चलूं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर यहाँ भी मेरे साथ है, वो मेरे साथ है तो वो मुझे निकालेगा। उसे बिलीव होगा, कि भरोसा होगा, इसलिए उसके भरोसे से परमेश्वर ने उसको निकाला।
अगर आप भी परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो भले आज आप कैसा भी जीवन जी रहे हो सकता है परेशानी आपके बहुत विपरीत हो सकता है आपका सब कुछ खत्म हो गया, आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, मैं कैसे छूटूंगी। तो याद रखो परमेश्वर आपके साथ है, उसके वचन में जीवन है और वो जीवन वो आपको देगा। जब आप उस जीवन को अंगीकार करोगे कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है तो उसका जीवन आप में आ जाएगा, क्योंकि उसके बोलने से होता है। जब आप उसके शब्द को लेकर बोलोगे तो आपके जीवन में होगा, डेफिनेटली होगा। हालेलुया, होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवित है, जीवन है उसमें। भले आप उसको पाने की योग्यता नहीं रखते, गलत जीवन जी रहे, लेकिन अच्छा बोलना स्टार्ट करें, परमेश्वर उन शब्दों को लेकर काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो भला है, वो करुणा वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में काम करेगा और आप आजादी को देखोगे, आप छुटकारे को देखोगे, क्योंकि उसके वचन में जीवन है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और जो बोलता है वो होता है। इसलिए उसने क्या किया, आपके बीच में कलाम को रख छोड़ा है, अपने वचन को रख छोड़ा है, तो अपने वचन को अपने आप से भी अधिक महत्व दिया है कि आप इस वचन को बोलोगे और ब्लेसिंग आपकी, आप इस वचन को विश्वास करोगे और छुटकारा आपका। आप इस वचन को मनन करना स्टार्ट करोगे, बोलना स्टार्ट करोगे तो अनंत जीवन आपका। ये सब वचनों से मिलेगा आपको, और वो खुद देने आपको नहीं आएगा। उसने वचन रख छोड़ा है, वचन पर बिलीव करे और अपने छुटकारे के लिए दुआ करे और इन वचनों को लेकर परमेश्वर काम करेगा और आप आजाद हो जाएंगे और आप वो सारी ब्लेसिंग को पा सकते हैं जो खुदा ने आपके लिए दिया है। ब्लेसिंग आपको प्रॉमिस के द्वारा प्रभु ने दिया है, आप उस प्रॉमिस के अगर अंदर आते हैं तो ही आप उसको पा सकते हो। याद रखो, अगर किसी की संपत्ति है तो उसके वारिस जो है वो उसके अंदर प्रॉमिस के अंदर आते हैं और उसके वारिस को ही वो संपत्ति दी जाती है। कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति को नहीं ले सकता, क्योंकि एक लीगल है, जिसके नाम पर है उसी को मिलेगी। वैसे ही खुदा ने प्रॉमिस किया है, सब उस प्रॉमिस के अंदर नहीं है, लेकिन जो प्रॉमिस के अंदर आते हैं वो अंगीकार करते कि खुदा मेरा, यीशु मेरा प्रभु है, तो उस प्रॉमिस के अंदर, उस वाचा के अंदर आ जाते हैं, वो परमेश्वर की वाचा के अंदर आ जाते हैं अंगीकार करने से। इसलिए प्रभु ने अपने आप से आपको जोड़ने के लिए अंगीकार करने के लिए कहा है, अपने मुंह से अंगीकार करने के लिए कहा है। जब तक आप अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते तब तक आप उसके अधीन नहीं आते, उस प्रॉमिस के अधीन आप नहीं आते। याद रखें, अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, एक प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे वंश को बालू की नाई बढ़ा दूंगा, और वो 90 वर्ष का हो गया, परंतु उससे संतान थी क्या? नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया था कि होगी संतान। अब तो सारा भी बूढ़ी हो गई है, अब्राहम भी बूढ़ा हो गया है, कैसे संतान होगी? अब तो संभव ही नहीं। और सारा ने तो ये विश्वास भी खो दिया था कि मैं कभी मां बन पाऊंगी। नो, क्योंकि उसका मासिक धर्म भी बंद हो गया था, अब उसके लिए असंभव था। लेकिन परमेश्वर जीवित है और उसके शब्द में सामर्थ है। लेकिन उसने क्या किया था, एक प्रॉमिस रख छोड़ा था, एक वाचा बांध दी थी कि मैं तेरे वंश को बालू की नाई बढ़ाऊंगा। और अब्राहम ने विश्वास किया। विश्वास करने के बाद भी कई वर्ष लगे वहां तक पहुंचने में, परंतु वो विश्वास में बना रहा। उसे उस वाचा को उसने याद रखा। वाचा कमिटमेंट है, एक एक वादा है ये जो परमेश्वर ने किया है। अगर आप उस वादे पे ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, तो ब्लेसिंग आपकी। अब्राहम ने किया और वो 90 वर्ष की उम्र में उसने संतान को देखा और सारा मां बन सकी, क्योंकि वो वाचा के अंदर थे। याद रखो, अगर आप वाचा के बाहर जाते हो तो वाचा के बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, कि सारी बाइबल हमें प्रॉमिस के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया। जब आप यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि अब जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर ईमान लाएगा, वहां नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। ये एक प्रॉमिस है आपके लिए। तो इस प्रॉमिस को अंगीकार करते ही आप इस प्रॉमिस के अंदर आ जाते हैं, इस प्रॉमिस के अधीन आ जाते हैं और आप इस प्रॉमिस की ब्लेसिंग को पाते हैं, अनंत जीवन। ये इस ब्लेसिंग के अंदर है, इस प्रॉमिस के अंदर आप अनंत जीवन पाते हैं। और प्रभु कहता है कि अब जो उस पर विश्वास करते हैं वह परमेश्वर की संतान है। ये प्रॉमिस है, विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर की संतान हो जाएंगे। आप पवित्र, आप खुद की पवित्रता के द्वारा कभी परमेश्वर की संतान नहीं खिला सकते, क्योंकि आप एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां पर जो पाप से भरा हुआ है। आप यहाँ रहकर कभी पवित्रता का जीवन नहीं जी सकते, लेकिन आपकी पवित्रता के लिए यीशु मसीह मारा गया, उसने प्रॉमिस को पूरा किया और अपने लहू से आपको छुटकारा दिया।
और जब आप उसको अंगीकार करते हैं तो आप उस अनुग्रह के अधीन आ जाते हैं और आप उस वादे के अनुसार उद्धार को पाते हो, पापों की क्षमा को पाते हो, जो लहू बहाने के बाद मिलती है। और आपके लिए स्वयं प्रभु ने अपना लहू बहाया है, तो आप उसके द्वारा धर्मी ठहरे। और जब अब जो उस पर ईमान लाता है वो परमेश्वर की संतान है। अगर आप इस पर यकीन करेंगे और इसे बोलोगे, तब आप परमेश्वर की संतान होंगे। आप अगर यकीन नहीं करोगे, इसे बोलोगे नहीं, तो इस वजह से आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप कभी भी अपने आप को परमेश्वर की संतान फील नहीं कर सकते, क्योंकि आप बोलते ही नहीं है, आपको भरोसा ही नहीं है। इसलिए आप अब भी मनुष्य की ही संतान हो, और मनुष्य हारा हुआ है तो कभी जय नहीं पा सकता बिना प्रभु के। जय यहोवा की ओर से मिलती, जय परमेश्वर की ओर से मिलती है। इसलिए आप ऐसा ही जीवन जीते हो, क्योंकि आपको प्रॉमिस याद नहीं कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, और उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आप उसको एक्सेप्ट करके जीना स्टार्ट कर दो और बोलना स्टार्ट कर दो, तो याद रखे परमेश्वर की वो सारी ब्लेसिंग को आप पा सकते हैं। जितने वाचा परमेश्वर ने बांधा है, उन वाचक को आप पा सकते हैं केवल अंगीकार करके, और उन सारी ब्लेसिंग को पा सकते हैं केवल अंगीकार करके और विश्वास करके, भरोसे के साथ आप पा सकते हैं। आप विश्वास करना स्टार्ट करें। ये चीजें तुरंत नहीं होती है, आपके विश्वास को प्रभु परखता भी है। क्या हुआ जब अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे संतान देने का वादा किया, परंतु कई वर्षों तक उसे नहीं मिली, परंतु वो फिर भी परमेश्वर का भय मानता, उसके साथ चलता। उसने अपने परमेश्वर को आदर दिया, तब भी आदर दिया। वो समय था उसके परखे जाने का, परमेश्वर से परख रहा था कि मैं इसे इतना बढ़ाने जा रहा हूँ, क्या ये इसके योग है कि नहीं। वो समय था उसकी कीमत अदा करने का, और उसने ईमानदारी दिखाई, उसने विश्वास योग्यता दिखाई और कीमत अदा की। तब परमेश्वर ने उसे संतान दी, और संतान देने के बाद भी फिर भी परमेश्वर ने उसे परखा और कहा कि अब्राहम, क्या अब भी तुम मुझसे प्रेम करता है? तो ये क्या कर, अपने बेटे को बलि कर, अपने बेटे को कुर्बान कर दे। ऐसा बेटा जो परमेश्वर ने उसे दिया है, जो कई वर्षों के बाद मिला है, बुढ़ापे पर मिला है, तो वो कहता है कि तुम मुझसे प्रेम करते तो उसे दे दे मेरे लिए। तो अब्राहम रुका नहीं परमेश्वर की आवाज सुनकर, और उसने वैसा किया, और वो अपने बेटे को बलि करने के लिए ले गया। और जैसे उस पर छुरे चलाने को था, तो परमेश्वर की आवाज आई, उसने रोका कि नहीं, ऐसा ना कर। परमेश्वर से परख रहा था, परमेश्वर से परख रहा था। अगर आप परमेश्वर के पास है तो वो आपको भी परखेगा। परमेश्वर से परखा और सही पाया, और इसलिए उसका वंश आज बालू की नाय परमेश्वर ने बढ़ाया। अगर आप भी परमेश्वर के पास आते तो वो आपको भी परखेगा। सो जो अब अब्राहम सोचता था कि यार परमेश्वर ने मुझे संतान दी है, इतने बुढ़ापे में मुझे संतान मिली है बड़ी शिद्दत के साथ, अब प्रभु इसे कहता है कि इसे बलि कर दे। तो उसके लिए सोचने वाली बात थी कि मैं कैसे कर दूं, इससे तो परमेश्वर मेरे वंश को बढ़ाएगा। और परमेश्वर ही कहता है कि इसे खत्म कर दे, तो कैसे? ये एक परीक्षा थी उसकी, और वो स्थिर रहा और उसने पाया। इसलिए आप भी अगर वो बोलते हैं, उस वचन को प्रोक्लेम करते हैं, अंगीकार करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं, अगर तुरंत नहीं हो रहा तो भरोसा रखें, परमेश्वर आपको परख रहा है। याद रखो, कुछ बड़ा देने से पहले वो आपको परखेगा, यूं ही नहीं देगा। परख रहा है आपको परमेश्वर, तो आप ईमानदार बने रहे, ईमानदारी दिखाए, ब्लेसिंग आपकी है। फिर भी आप रुके ना, पर तो चलते रहे आप उस ब्लेसिंग को पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सारे वचनों से। ये हाथों को उठाकर खुदा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू महान परमेश्वर। वो ऐसा परमेश्वर है, वो वाचा का परमेश्वर है, वो वादा करने वाला परमेश्वर है, वो वादा करके मुकरता नहीं। इसलिए जब वो मूसा से बात करता है तो कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था और पूरा किया। और वो उसके पूर्वज थे, मूसा के पूर्वज थे, तो मूसा उसे उन्हें जानता था। तो इसलिए परमेश्वर ने उसे बताया कि उसे यकीन हो जाए कि मैं हमारे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ, मैं वाचा का सच्चा परमेश्वर हूँ, जो मैं वादा करता हूँ मैं उसे पूरा करता हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर हूँ, मैं वादा करके मुकरता नहीं। और आप सब उसके वादे के अंदर वाले लोग हैं, आप सब उसके वादे के अंदर आते हैं। जो वादा परमेश्वर ने किया वो आपसे भी किया है,
आप उस वादे को लेकर क्या करें, अंगीकार करना स्टार्ट करें और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन सारे वचनों से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आमीन, आमीन और आमीन। अब हमारे बीच में समय है गवाही का। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो आप बताएं। प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड बहन। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे भी सुरक्षित चंगे भले रखा और दुष्ट आत्मा के अटैक से भी प्रभु ने मुझे रात को बचाया, क्योंकि रात को मैंने एक बहुत ही भयानक दृश्य देखा खुली आंखों से कि मेरे सामने ही दुष्ट आत्मा खड़ी थी। मैं विश्वास नहीं कर पाई। मैंने कहा शायद ये मेरी भाभी है, और मैंने देखा भी उसको और वो मेरी ओर देख रही है। पर मैं सोच रही हूँ कि भाभी इतनी रात को ये काले कपड़े पहनकर यहाँ क्यों खड़ी है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे बचाया, सुरक्षित रखा उस दुष्ट आत्मा के अटैक से। और फिर मैंने ये सब देखा अचानक, तो मेरे को और तेजी से बुखार चढ़ गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उतनी रात को फिर प्रार्थना दुआ की, फिर सुबह तक के मेरा बुखार उतरा। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने फिर से मुझे छुटकारा और चंगाई दी। होगा कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वह मेरे पापों के लिए मारा गया और उसके लहू के द्वारा मैं सजा पा चुकी और अंधकार के जगत का मुझ पर कोई अधिकार नहीं। इसलिए अंधकार की शक्ति से कह दो कि तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। इससे क्या कर चली जाए यीशु के नाम में, तो चली जाएगी। अगर आपको अपना अधिकार मालूम नहीं होगा तो वो आएगी आपके पास और आपको डराएगी। आपने खुली आंखों से देखा, वो आपको डराएगी, वो आएगी, लेकिन वो आपको बिना आपकी इजाजत के छू नहीं सकती। अगर आप उसे अवसर देंगे तब वो आपके भीतर आएगी। अगर आप उससे कह दोगे कि मैं प्रभु की संतान हूँ, यीशु मसीह मेरा प्रभु है और उसके मार खाने से मैं चंगी हो चुकी और अब अंधकार के जगत का और दुष्ट आत्मा का मुझ पर कोई अधिकार नहीं, वो चले जाएगी। क्योंकि आप वचन को जानते हैं और वचन आपके अंदर है, तो कभी दुष्ट आत्मा आपके अंदर नहीं आ सकती अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर है। क्योंकि वो परमेश्वर का वचन जीवित है और सामर्थ्य है और इन अंधकार की शक्तियों पर अधिकार रखता है। हालेलुया। इस गवाही से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। इस बहन को दुष्ट आत्मा थी, प्रभु ने इस बहन को दुष्ट आत्मा से आजाद किया। वो दुष्ट आत्मा इसके भीतर नियंत्रण ले चुकी थी, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से आजाद किया। परमेश्वर के प्रॉमिस से आजाद हुई क्योंकि परमेश्वर की संतान है। लेकिन वो फिर से इस पर दोबारा अटैक करने आई थी। अगर ये कमजोर पाती, निर्बल पाती, तो वो फिर से उस पर अटैक कर लेती। लेकिन परमेश्वर की प्रोटेक्शन इसके साथ थी, परमेश्वर की सुरक्षा इसके साथ थी, इसलिए उस दुष्ट आत्मा ने इस पर फिर से नियंत्रण नहीं लिया और ये उससे आजाद हो गई। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा से आजाद किया। और ये बहन सिर्फ फोन पर ही दुष्ट आत्मा से आजाद हुई। मैं इसके लिए पर्सनल दुआ नहीं किया, लेकिन फोन पर दुआ किया और परमेश्वर ने इसे आजाद किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करें हाथ उठाकर। थैंक यू महान परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए। आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। पर क्या होता है, थोड़ी परीक्षा जरूर आपकी लाइफ में आएगी। याद रखो, भरोसे से पहले विश्वास को जीतने के लिए एक पड़ाव होता है, उसमें से निकलना जरूरी है। अगर परमेश्वर आप पर ट्रस्ट करेगा तो वो कैसे आप पर ट्रस्ट करेगा। आप उन परिस्थिति से नहीं निकले अभी तक, परमेश्वर को आपने भरोसा दिलाया ही नहीं, तो कैसे परमेश्वर आप पर ट्रस्ट करेगा आगे की चीजों के लिए, ब्लेसिंग के लिए। नहीं कर पाएगा प्रभु, कि जानता है प्रभु कि आप गिर जाओगे। आप ब्लेसिंग को पाकर, भले आप मांग रहे हो जो बड़ा है, उसको पाकर आप गिर जाओगे, उसको संभाल नहीं सकते। एक छोटा बच्चा है, कार चलाने की जिद कर रहा है, तो कोई भी पिता उसको कार नहीं देगा चलाने के लिए। वो अकेले कार नहीं चला सकता, क्योंकि वो जानता है कि इसके लिए हानिकारक है और इसके द्वारा दूसरों के लिए भी हानिकारक है, तो वो कभी ऐसी चीज नहीं देगा जब तक तुम उसको पाने की योग्यता नहीं रखते, जब तक आप विश्वास योग्यता नहीं दिखाते। एक समय होता है जब प्रभु नए नए आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो एक आपको परखे जाने का एक समय होता है, इसे परीक्षा कहते हैं और ये कठिन होता है हमारे लिए। इसमें हमें प्रभु पर भरोसा रखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि परिस्थिति बार बार आती है और परिस्थिति हमें ये शो करती है कि कोई प्रभु नहीं है, कोई प्रभु नहीं है, कोई प्रार्थना को नहीं सुनता, तेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, कोई प्रभु है ही नहीं तो कौन सुनेगा। वो परिस्थिति हमें यही कहने के लिए बार बार उकसाती है कि हम ऐसा कहें, अपने मुंह से कह दे एक बार ऐसा। यही परीक्षा तो अय्यूब की थी कि तू अपने मुंह से कह दे कि तेरा परमेश्वर बुरा है,
देख उसने तेरे साथ क्या किया, तेरी धन संपत्ति लूट गई, बच्चे मर गए, और तेरे शरीर में जो तेरा शरीर है उसमें फोड़े उड़ गए, और ऐसे फोड़े कि उसमें से पस बह रहा है। कह दे अपने मुंह से कि तेरा परमेश्वर बुरा है। उसकी पत्नी जीवित थी और वो कहती है कि बोल अपने अपने परमेश्वर की निंदा कर अपने मुंह से। परिस्थिति इसलिए आती है कि वो आपके मुंह से परमेश्वर की निंदा करे। ये शैतान की ओर से होता है, क्योंकि अगर आप परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं तो आप शैतान के हो। शैतान भी यही करता है। तो शैतान के हो तो आपके मुंह से यही कहलाना चाहता है कि परमेश्वर की निंदा कर, और जैसे आप परमेश्वर की निंदा करते हो वैसे शैतान को आपके पास आने का अधिकार मिल जाता है, क्योंकि आपके ऊपर से परमेश्वर की सामर्थ काम करना बंद कर दी। क्योंकि आपने परमेश्वर को क्या कर दिया, कह दिया कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत नहीं है। आपका उसकी निंदा करने का अर्थ ये है कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं जी सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ। और जब आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं तो शैतान आ गया कि भाई मैं आ गया हूँ, बोल क्या चाहिए, पाप कर, व्यभिचार कर, तेरे को अच्छा नाम दूंगा, शोहरत दूंगा, धरती का सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा, क्या कर, पाप करना स्टार्ट कर, पाप कर ये सब चीजें कर, तो मैं तेरे साथ हूँ। शैतान आएगा और फिर आपसे गलत काम कराएगा। वो आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको गलत चीजें ऑफर करेगा, और आप अपनी जरूरतों को जानकर उस गलत काम को इजीली कर लोगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि इसको करने से मेरी जरूरत पूरी हो रही है। लेकिन आप शैतान के बहकावे में आकर परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, और ये आपके लिए पाप। और शैतान आपको गुमराह कर रहा है और आपको नाश करने के लिए वो योजना बना रहा है, और आप उससे सहमति दे रहे हैं। इसलिए अय्यूब ने क्या किया, विपरीत परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर के नाम को महिमा दी। कहा यहोवा भला है और वो भला करता है। जो मुझे सुख दे सकता है मुझे दुख भी दे सकता है। मैं सुख पाकर तो उसकी महिमा करता हूँ, तो क्या दुख पाकर भी उसकी महिमा ना करूं? करूं, उसका निर्णय अच्छा था। उसने दुख पाकर भी अपने परमेश्वर की महिमा की और कहा कि मेरा परमेश्वर धन ही है। इस बात से उसकी स्त्री तो छोड़कर चली गई, परंतु परमेश्वर के साथ बना रहा, क्योंकि वो कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर को उसने धन्यवाद किया, परंतु निंदा नहीं की। इसलिए आप भी अपनी परिस्थितियों में परखे जाते हो। जब आपकी परिस्थिति विपरीत होती हो, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, और आपकी प्रार्थना भी नहीं सुने जा रही, और आपको लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ होता है। परमेश्वर की दृष्टि आप पर होती है, और वो आपके निर्णय को देखता है, वो आपके डिसीजन को देखता है, और वो देखता है कि आप अपने मुंह से क्या कहते हैं। तो ऐसे से वो आपके पास लालच लेकर आएगा जो कभी आप नहीं सोच सकते, और आपको भरमाएगा, क्योंकि उसको आपको नाश करना है ना, इसलिए वो आपके नाश होने की योजना बनाता है, और वो उसको पूरा करने के लिए आपके लिए ऑफर लेकर आएगा। ऐसे ऑफर, लालच भरे ऑफर लेकर आएगा, और आप भी सोचोगे कि यार आप सोचने लग जाओगे कि मैं कर देता हूँ, ये कर देती हूँ, लेकिन वो आपके नाश होने की योजना बना रहा है। आप परमेश्वर की निंदा करते हो तो आप शैतान को महिमा देते हो, और शैतान जीत गया, मतलब परमेश्वर हार गया आपके जीवन में। परमेश्वर, क्योंकि आपने परमेश्वर को काम करने नहीं दिया, पर तो शैतान आपके जीवन में जीत गया। इसलिए कभी अपनी विपरीत परिस्थितियों में कभी अपने परमेश्वर की निंदा मत करो। वो चाहे तुम्हें दुख दे या सुख दे, पर तो वो भला है। अरे अगर जो आपको सुख दे सकता है तो थोड़ा सा दुख अगर देता तो उसमें क्या बुराई है, ले लो उसको भी परमेश्वर की ब्लेसिंग को समझ के। क्योंकि याद रखो कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को लेकर आती है, तो भी तुम्हारे भलाई को लेकर आएगा, आएगा भलाई को लेकर। यहोवा भला भला करता है, तो आपको परख रहा है कि कुछ चीज आपको देने जा रहा है। अगर आपको देने जा रहा है और आप उसके योग नहीं रहे, तो फिर आप गिर जाओगे इस चीज को पाकर। इसलिए इसलिए कभी अपनी कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर के नाम को निंदा ना देना, परंतु उसको ऊंचा उठाना। और ये समय है जब वो संकट में अति सहजता से मिलता है। अगर परीक्षाओं में और संकट में हो तो ये आपके समय है कि परमेश्वर के और नजदीक आ जाओ और उसको पा सको। ये समय है आपके, लेकिन उस समय आप क्या करते हैं, निंदा करके अपनी ब्लेसिंग को खो देते हैं। लेकिन उस समय और विश्वास दिखाकर आप जीत सकते हैं, और जो आप पाना चाहते हो उससे ज्यादा प्रभु आपको देगा। आपके सोचने से ज्यादा प्रभु आपको देगा, आपके समझने से ज्यादा प्रभु आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की और मनुष्य की सोच में जमीन और आसमान का फर्क। इसलिए हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ चलना सीखो, उसके साथ समय बिताना सीखो, और अपने मुंह से अपनी कठिन परिस्थिति में बोलो
मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रभु की हूँ, मुझ पर अंधकार के जगत का कोई अधिकार नहीं, तो आप पर नहीं होगा। देखो उस बहन पर, उस पर दुष्ट आत्मा थी, उस दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटा और निकाल दिया गया। वो चली गई, उस समय तो चली गई, लेकिन वो वापस आई, उसने उसे देखा और उस पर फिर से उसने नियंत्रण लेने की कोशिश की कि मैं फिर से उसे क्या करूं, फिर से उस पर अपना नियंत्रण ले लूं। अगर वो बहन कमजोर होती, विश्वास में कमजोर होती और प्रभु के वचन को ना बोलती और उस पर विश्वास ना करती, तो फिर से वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ जाती। वो बाहर से आई उसे डराने के लिए कि देख मैं फिर भी अभी गई नहीं, क्योंकि इसके पास अधिकार नहीं इसे छू ले, पर तो फिर भी क्या हुआ, डराने के लिए वो आई और उसने फिर उसे डराया और ये बहन डर गई और तबीयत खराब हो गई। लेकिन ये समय था इस बहन के पास बोलने का, ये दुष्ट आत्मा तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो चुकी, क्योंकि यीशु मसीह मेरा प्रभु है और उसके मार्ग हल में चंगी हो चुकी। अब तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। ये समय था उसको बोलने का। और मैं जब शैतान को प्रभु ने डांटा तो चले गया। उसने कहा प्रभु ने कि अपने प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना कर, उसी की महिमा कर और किसी और को दंडवत ना कर, और तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर को ही दंडवत करना, क्योंकि वो ही आदर के योग है, महिमा के योग है। और शैतान चले गया। ऐसी दुष्ट आत्मा आई दोबारा अधिकार जताने के लिए, परंतु अगर ये बहन उसे डांटती, यीशु मसीह के नाम से कहती कि मुझ पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं प्रभु की हूँ, क्योंकि उसके मार खाने से मैं चंगी चंगी हो चुकी, मैं विश्वास करती कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, वहाँ मेरा प्रभु है और, उस पर और मुझ पर उसी का अधिकार है, दुष्ट आत्मा का, अंधकार के जगत का नहीं। तो उसे जाना पड़ता, क्योंकि इसने क्या किया, अंगीकार कर लिया यीशु मसीह के जीवन को, यीशु मसीह के जीवित शब्द को इसने अपने मुंह से बोल दिया और अंगीकार कर दिया। तो ये इसके बोलते ही परमेश्वर की सामर्थ्य पे काम करती और परमेश्वर की प्रोटेक्शन इस पर काम करती, और वो दुष्ट आत्मा को जाना पड़ता, वो नहीं नहीं छू सकती इसे, क्योंकि उसके अधिकार में ही नहीं है कि वो खुदा के लोगों को छू सके। इसलिए जो अभिषेक दास है, जो सेवक है, वो इस बात को जानते हैं, इस वचन को जानते हैं कि हम प्रभु के हैं, हम पर प्रभु का अधिकार है। वो अपने अधिकार को प्रभु को दे चुके, अपने आप को प्रभु को दे चुके, अपना प्राण दे आत्मा प्रभु को दे चुके, इसलिए वो यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के शब्द को क्या दिया, महिमा दी और उसे अंगीकार किया। इसलिए उसके द्वारा वो क्या करते, इन अंधकार की शक्तियों पर अधिकार रखते। उसने कहा कि विश्वास करने वाले पर वो चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, वो मेरे नाम से बीमारों को चंगा करेंगे। तो इसलिए उस शब्द को क्या किया, उसने अंगीकार किया और उसके पावर को उसने इस्तेमाल किया इसी वचन के द्वारा। और प्रभु के सेवक दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, और इसलिए दुष्ट आत्मा को जाना पड़ता है, क्योंकि इसमें परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम नहीं कर सकती, इसी अधिकार के द्वारा दुष्ट आत्मा निकाली जाती। अगर आप इस अधिकार को अपने हृदय में बसाओगे, अंगीकार करोगे कि विश्वास करने वालों पर ये चिन्ह होंगे, मैं भी विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, और तो मुझ पर भी ये चिन्ह होंगे कि मैं यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकालूंगा, तो मैं निकालूंगा कि मुझे विश्वास है, बिलीव है, मैंने अपने भीतर उस विश्वास को जगह दे दी, तो वो विश्वास मेरे भीतर जीवन को पाएगा और उस विश्वास के अनुसार मैं निकालूंगा। और मैं आज निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा, क्योंकि मेरे पास अधिकार है और उस अधिकार को मैं अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है, उसके अधिकार से मैं दुष्ट आत्मा को निकालूंगा। और मैं निकालूंगा क्योंकि मेरे पास अधिकार है, क्योंकि मैं अपने अधिकार को जानता हूँ। आप भी अपने अपने अधिकार को जानोगे तो ऐसे इस्तेमाल होंगे, ऐसे इस्तेमाल होंगे, तब आप पर अंधकार के जगत का अधिकार नहीं, और आपके आते ही अंधकार का जगत कांपने लगेगा, अंधकार की बदरूहें डरने लगेगी। जिस गली में आप जाओगे उस गली की आत्माएं कांप उठेगी, क्योंकि आप प्रभु के कलाम को जानते हो, आप प्रभु को जानते हो और आप उसके अधिकार का इस्तेमाल करने जानते हो। उन्हीं से शैतान डरता है जिनको वचन का इस्तेमाल करना आता है। यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल किया, शैतान को भागना पड़ा। आप भी वचन का इस्तेमाल करोगे तो शैतान आपके जीवन से भी भाग जाए। नहीं तो आप कितनी भी दुआ कर लो, कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितने भी अन्य भाषा में दुआ कर लो, वो नहीं जाएगा अगर आपको अधिकार का इस्तेमाल करना नहीं आता। अगर आप कहेंगे कि मैं यीशु मसीह के नाम से निकालता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, उसने मुझे अधिकार दिया और अनॉइंट किया है और ठहराया है कि मैं दुष्ट आत्मा को निकालूं,
यीशु मसीह के नाम से। मैं बीमारों को चंगा करूं और मैं मुर्दों को जिलाऊं। ये आपका अधिकार है। इस अधिकार में अगर आप आ गए तो शैतान और दुष्ट आत्मा आपसे कांपेगी आपसे। जितना आप उससे डरते हो ना उतना आपसे डरेगी, क्योंकि आप में स्वयं सृष्टिकर्ता की उपस्थिति होगी, उसका जीवन आप में होगा, उसकी सामर्थ आप में होगी, और वही उपस्थिति जो परमेश्वर में दुष्ट आत्मा को दिखाई देती वो आप में दिखाई देगी, और आपको देखते ही दुष्ट आत्मा चिल्ला उठेगी, सहन नहीं कर पाएगी वो आपको, क्योंकि आप में भी वही उपस्थिति है जो खुदावन में है। आपके अंदर से खुदा दिखेगा, उसकी ज्वालामय आंखें दिखेगी, उसकी अग्नि में शरीर दिखेगा, भस्म करने वाली आग उसे दिखेगी। इसलिए आपको देखते ही वो घबरा जाएगी और वो कांप उठेगी, बेचैन हो जाएगी, वो तड़प जाएगी आपको देखकर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कब होगा? जब आप उसके वचन को अपने भीतर बसने दोगे और अंगीकार करोगे कि ये प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, इस अधिकार का मैं इस्तेमाल कर सकती। इस प्रॉमिस के अंदर अगर आप आ गए ना तो आप शैतान के गढ़ों को ढा दोगे। शैतान, जादू टूना, जितना अंधकार का जगत है सब आपके नाम से कांपेगा, सब आपसे कांपने लगेगा, क्योंकि आपको अधिकार का इस्तेमाल करना आ गया, क्योंकि आपने परमेश्वर के जीवित वचन को अपने भीतर जगह दे दी और आप उसी के अनुसार जीते हो, उसी पर विश्वास करते हो, उसी के अनुसार चलते हो। तो ये सारी ब्लेसिंग आपकी है, ये सारे काम आपके द्वारा प्रभु करेगा। परंतु ये यूं ही प्रभु आपको नहीं देगा, इसके लिए थोड़ा सा परिश्रम वो आपसे लेगा, थोड़ी सी विश्वास योग्यता आपकी वो देखेगा, क्योंकि आपको बड़ा देने जा रहा है प्रभु ना। तो बिना कीमत अदा करे बिना आप हासिल नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु के साथ चलो। जो प्रभु आपको देने जा रहा है वो बेशुमार है, वो अनमोल है, वो नायाब है, उसकी कोई कीमत नहीं। वो अनमोल है जो प्रभु आपको देने चाह रहा है, परंतु विश्वास के साथ चले, विश्वास के साथ बने रहे, वो आपको देगा, वो अपने समय पर आपको देगा। परंतु दुख हो या सुख हो, परंतु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, चाहे वो मुझे सुख दे या दुख दे, वो मेरा प्रभु फिर भी मेरा प्रभु है। वो मुझे ब्लेसिंग दे या ना दे, मुझे चंगाई दे या ना दे, फिर भी वो मेरा प्रभु है। अगर आप इस विश्वास के साथ खड़े हो तो सारी ब्लेसिंग आपकी है, कोई भी आपसे ब्लेसिंग को नहीं छीन सकता। आप हर वो ब्लेसिंग को पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है। ये कब होगा? जब आप हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करना सीख जाओगे, उसके साथ चलना सीख जाओगे और अपने मुंह से ये बोलोगे कि वो चाहे मुझसे सुख दे या दुख दे, फिर भी वो मेरा प्रभु है और उसी की महिमा हो और उसी का राज्य कान है। और जितने प्रॉमिस उसने किया है उन सारे प्रॉमिस को क्या करो, उन सारे प्रॉमिस को एक्सेप्ट करो कि ये सारे प्रॉमिस मेरे लिए किए गए, कि हाँ प्रभु ये प्रॉमिस मेरे लिए है। जो भी आप अच्छा देखते हो, हाँ प्रभु ये मेरे लिए है, इसके अनुसार मुझे जीवित कर, इसके अनुसार मुझे बना, तो वो आपको इसके अनुसार जीवित करेगा, आपको इसके अनुसार बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन में जीवन है, वचन में सामर्थ है। दैट इज द पावर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। उसके वचन में जीवन है, उस जीवन में आ जाओ तब आप जी उठोगे, नहीं तो याद रखो संसार में अंधकार है, लेकिन वो ज्योति है, ज्योति के पास आओ, ज्योति को अपने भीतर बसने दो। जब ज्योति तुम में होगी तब तो अंधकार तुमसे डरेगा, तब तो तुम ज्योति की संतान होंगे। इसलिए उस वचन को अंगीकार करना सीखो, अपने मुंह से बोलना सीखो। जब आप बोलोगे तो आपके लिए वैसा हो जाएगा। प्रभु ने सब कुछ कर दिया, पर तो अब बोलो, ईमान लाओ, विश्वास करो और बोलना स्टार्ट करो। जय तुम्हारी है, जय यहोवा की ओर से मिलती है। जीतने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। एक योद्धा लड़ाई में लड़कर जीतता है। आप बोलना स्टार्ट करो और आप जीतोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जीतोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई भी दुष्ट आत्मा का, कोई भी बीमारी का, कोई भी अंधकार के जगत का आप पर कोई अधिकार ना होगा, कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए काम दिया, आपकी सिफा के लिए लहू बहा दिया है, उसने बहा दिया है। आप अंगीकार करो और उस ब्लेसिंग को पालो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा आपका है, आजादी आपकी, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। अंगीकार करना सीखे, बोलना सीखे। आज से कोई भी निगेटिव चीजें ना बोले, और तो वही बोले जो आपकी उन्नति के लिए है, जो परमेश्वर के राज की उन्नति के लिए है। इन सारी बातों से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आइए अपनी आंखों को बंद रखें। थैंक यू जीसस, थैंक यू महान परमेश्वर खुदा। तो जो आपने हमें दिया है वो उत्तम है खुदा। जो सारे वादे, जो प्रॉमिस आपने किया है वो उत्तम है मेरे खुदा, और आपके शब्दों में जीवन है खुदा। वो जीवन हमें दे मेरे खुदा। हम शब्द को वो क्लेम करना सीखे मेरे खुदा। हम शब्द की सामर्थ को तो अपने जीवन में इस्तेमाल करना सीखे खुदा। हर एक को वैसा बना मेरे खुदा, ताकि हम अपनी परिस्थिति में कह सके कि चाहे मैं अंधकार की घोर तराई में से होकर भी चलूं,
तो भी ना डरूंगा, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर वहां भी मेरे साथ है और वो मुझे निकालेगा। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को लेकर आती है, तो भलाई को लेकर आएगी। चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति में हूँ, हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखूं। हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर का धन्यवाद कर सकूं। खुदा मुझे ऐसा करना, खुदा और तेरे अधिकार का मैं इस्तेमाल कर सकूं। तूने जो मुझे अधिकार दिया है प्रभु, उस अधिकार का मैं इस्तेमाल कर सकूं। मेरे खुदा मुझे बुद्धि और समझ दे मेरे खुदा, ताकि मैं अंधकार के जगत में जय पा सकूं। खुदा तू जय देने वाला प्रभु मेरे साथ है, फिर भी मैं हार और निराशा को ना देखूं खुदा, पर तू मैं उस अधिकार का इस्तेमाल करना सीखूं खुदा, उस अधिकार के साथ जीना सीखूं मेरे खुदा, उस वचन को जिसमें सामर्थ है अपने हृदय में बसने दूं और अंगीकार करूं। तू हमारी सहायता कर खुदा, तो हमारी कमजोरी में हमारा बल है खुदा, तो हमारी कमजोरी में हमारी सहायता करने वाला प्रभु है, हम पर छाया करने वाला प्रभु है। खुदा हम धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्रभु। इन अधिकारियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इन वाचाओं के लिए आपका धन्यवाद करते जो आपने हमें दिए खुदा। इन वाचाओं के अनुसार प्रभु हमारे साथ हो प्रभु, और खुदा ने अधिकार का हम इस्तेमाल करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, सारा आदमी गुजारा आपको देते हैं। हर एक को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं, आजाद करते हैं। हर एक बंधन मसीह यीशु के नाम में टूट जाए, हर एक बुरी शक्ति, हर एक अंधकार की, दुष्ट आत्मा के स्थान की सारी योजना युक्ति हर एक के ऊपर से इसी घड़ी मसीह यीशु के नाम में नष्ट हो जाए, और हर एक जन छुटकारे को पाए, और हर एक जन आजादी को पाए, और हर एक के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहे और परमेश्वर का वचन उसके अंदर रहे। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है तो जीवन है, अपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने। छुटकारा आपका है, जहाँ परमेश्वर का आत्मा में आजादी है। खुदा हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, आज के इस वंदना के लिए खुदा धन्यवाद करते हैं। सारी बातों का धन्यवाद करते हुए मसीह यीशु के नाम में दुआ को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।